हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में हमने 6 तक पहले ही क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैं उनके लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा उन्हें तो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। इसमें भी हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमको पता है कि रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, जब सिमेट्रिक भी हो और जब ट्रांजिटिव भी हो। सो देखते हैं क्वेश्चन है। आर रिलेशन गिवन है, मैंने पहले लिख दिया है। रिलेशन गिवन है x, y such that x and y have same number of pages। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो कहां से आया है, वो सेट A से आया है। तो सेट A है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो ये जो सेट A है वो ऑल बुक्स का है, वो बुक्स का है, और वो बुक्स कहां पे है, लाइब्रेरी में। और जो रिलेशन है उसमें x और y क्या है, वो भी क्या होंगी, फिर बुक्स होंगी, क्योंकि x and y both belongs to set A। तो ये दोनों बुक्स हैं, और ये ऐसी बुक्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सो इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन में वो बुक्स आएंगी जिनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात अगर हम करें तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि A बिलोंग करेगा R को। A बिलोंग टू R का मतलब क्या है कि A और A में सेम पेजेस हैं, और A क्या है, सेम बुक है। तो सेम बुक में तो सेम पेजेस होंगे ही होंगे। अगर ये A बुक है और ये दूसरी भी कौन सी बुक है, A की, मींस अगर ये मैथ्स की बुक है तो सेकंड भी कौन सी बुक है, मैथ्स की। सेम क्लास, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम। ये भी क्लास 12th की मैथ्स की बुक है और ये भी क्लास 12th की, और एक ही पब्लिकेशन की है, एक ही राइटर की है। ठीक है, सब एक ही जैसा है, सिमिलर बुक है, सेम बुक है, तो इनमें पेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है कि A, A बिलोंग करेगा R को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A, A बिलोंग्स टू R, और क्योंकि यहाँ पे x, y, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ x, y, या x बिलोंग्स टू R सिंस x and x have same number of pages। ठीक है, सो x belongs to R है, hence relation is reflexive। और इसको जरा सा और भी कायदे से लिख सकते हैं, कैसे, यहां पे हम लिखेंगे x belongs to R फॉर ऑल। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ऐसा जो लोग बनाते हैं, इसका मतलब है फॉर ऑल यानी सबके लिए। फॉर ऑल A belongs to A, और ऑल वी कैन से x belongs to A। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक को देखते हैं। तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक की स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको पता है कि पहला वाला हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। पहला वाला क्या है, यानी पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, इट मींस कि लेट x, y बिलोंग्स टू R। ठीक है, और अब हमको चेक करना है कि क्या y x भी करेगा। ठीक है, तो लेट x, y बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब क्या है, x and y have same number of pages, ओके। सो फिर अगर x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है, देन y एंड x भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बात समझ में आ रही है? अगर x एंड y है तो इस स्टेटमेंट से हम लोग ये भी तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि y और x में भी क्या होंगे, सेम पेजेस होंगे। ये बात समझ में आई? मींस मान लीजिए दो अलग अलग बुक हैं, एक फिजिक्स की है और एक केमिस्ट्री की है, और कॉन्फिडेंस है कि इस वाली फिजिक्स की बुक में जितने पेजेस हैं, इस केमिस्ट्री में भी उतने ही पेजेस हैं। तो इसका मतलब है कि इस केमिस्ट्री में जितने पेजेस हैं उतने ही फिजिक्स में भी हैं। इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y and x have same number of pages, so y comma x belongs to R, hence relation is symmetric।
ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। सो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको पता है कि हम लोग दो ऑर्डर पेयर पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि वो तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ये जो हमारा रिलेशन गिवन है, ठीक है। सो इसका मतलब है लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R। ये पहले तो हम अज्यूम करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या x, z भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर ये ट्रांजिटिव भी होगा। सो अब जरा देखिए, x और y बिलोंग्स टू R करते हैं, इसका मतलब क्या है? यहां पे मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, x and y have same number of pages and y and z have same number of pages। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सो x और y में सेम पेजेस हैं, y और z में सेम पेजेस हैं। सपोज करिए 3 बुक्स हैं, है ना, एक x है और एक y है और एक z है, तो हमको पता चल रहा है कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और दूसरे स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इसका मतलब है कि x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही होंगे। सो इसका मतलब है कि x and z have same number of pages। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आई थिंक वो इतनी हिंदी तो लिख ही लेंगे कि x और y में समान पेजों की संख्या है। तो इसका मतलब है कि x, z belongs to R और रिलेशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, hence रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जरा देखिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है और क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब है कि ये फिर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 8 क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन जो गिवन है वो थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, बट है ये बहुत सिंपल और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस सेट हमारा गिवन है a 1 2 3 4 5 और जो रिलेशन है हमारा वो है a, b such that a minus b is even, modulus of a minus b is even is an equivalence। सो ये वाला जो है स्टूडेंट्स, ये वाला इतनी बात जो है वो फर्स्ट पार्ट की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि क्या सेट A गिवन है, हमको रिलेशन गिवन है और हमको प्रूव करना है कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आपको पता है इक्विवेलेंस के लिए हमको तीनों सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। सो इसका मतलब है कि इस सेट से, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, A क्रॉस A से वही एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। बात सुनिएगा, आपको तो ये पता ही है ना कि जो रिलेशन में आते हैं वो कहां से आते हैं, A क्रॉस A से ही आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि हमको ऑर्डर पेयर तो तभी मिलते हैं ना, रिलेशन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगा। तो वही एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A के जिनका डिफरेंस और डिफरेंस का मॉडुलस इवन होगा। तो अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 है, ये सेट है हमारा। सो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। इस वाले को भी देखेंगे, ये जो बाद में लिखा हुआ है, बट पहले इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, फिर इसको भी देखेंगे। सो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल A belongs to A, यानी जितने भी एलिमेंट हैं किसके, A के, सब के लिए we have मॉडुलस A minus A is equals to 0। यानी किसी एलिमेंट्स का उसी एलिमेंट से अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो और 0 आएगा तो 0 क्या है हमारा, इवन। और इसका मतलब है कि A, A बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस A, A belongs to A for all A belongs to A। इसकी जगह पे आप ये साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, for all A belongs to A। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे, ठीक है, और एक एक एलिमेंट को करके नहीं लिखाएंगे, जनरल फॉर्म में ही लिखेंगे, वो ज्यादा इजी हमको पड़ेगा। सो लेट x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, लेट x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, दिस इंप्लाइज, इस साइन को हम लोग कहते हैं दिस इंप्लाइज, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज यानी इसका मतलब क्या है कि x या मॉडुलस x माइनस y इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है, कि x माइनस y का मॉडुलस क्या है, इवन है। तो अगर ऐसा है तो हम ये भी जानते हैं कि फिर ये भी होगा कि y माइनस x भी क्या आएगा, इवन आएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि अगर 1 माइनस 3 मॉडुलस है, ये मॉडुलस, इसका मतलब है साइन नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2, और 3 माइनस 1 भी क्या आएगा, 2। तो जितने भी x, y होंगे जो रिलेशन में आएंगे, तो y, x भी हमारे रिलेशन में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस मीन्स y, x belongs to R, hence relation is symmetric, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। सो ट्रांजिटिव के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तब करते हैं। ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि हम लोग दो पहले से अज्यूम कर लेंगे, दो ऑर्डर पे। लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R। x, y भी R को बिलोंग कर रहा है और y, z भी R को बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज मॉडुलस x माइनस y इज इवन एंड मॉडुलस y माइनस z इज इक्वल्स टू इवन। यानी इससे भी एक इवन नंबर आता है और इनको भी सब्ट्रैक्ट करके एक इवन नंबर आता है। तो जरा देखिए, एक बात याद रखिएगा कि इवन प्लस इवन भी क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब अगर आप 2 प्लस 4 करोगे या 4 प्लस 6 करोगे, दो इवन नंबर को ऐड करने पे हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो जरा देखिए, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे एक इवन नंबर आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे एक इवन नंबर आया। तो अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कि x माइनस वाई, ठीक है, प्लस y माइनस जेड, y माइनस जेड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। ऐसा मैं कर सकता हूं, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस जेड, और x माइनस जेड भी क्या होगा, इवन होगा। क्यों भाई, दो इवन नंबर को, एक ये इवन नंबर था, एक ये इवन नंबर था, मैंने दोनों को ऐड किया तो एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि इवन और इवन क्या होता है, इवन, इवन प्लस इवन इवन होता है। सो दिस इज आल्सो बी इवन, इट मींस कि x, z भी बिलोंग करता है किसको, रिलेशन को। और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और जरा देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ किया, हमने सिमेट्रिक भी प्रूफ किया, हमने ट्रांजिटिव भी प्रूफ किया। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा था इस क्वेश्चंस में, वो भी करते हैं, वो भी बहुत इजी है। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट वाला पार्ट कर दिया, नेक्स्ट ये शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है कि 1 3 5 में किसी भी दो एलिमेंट्स को लेके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। यानी रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, ठीक है। सो जरा देखिए, हमको पता है मॉडुलस ऑफ ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज बी इवन। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, चेक कर लीजिए, ठीक है।
ये एकदम सही लिखा हुआ है। मॉडुलस ऑफ ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है? इवन होता है। आप कोई भी नंबर लीजिए, है ना, मॉडुलस 1 माइनस 3 ले लीजिए, 3 माइनस 5 ले लीजिए, 5 माइनस 7 ले लीजिए, 7 माइनस 9 ले लीजिए, 9 माइनस 11 ले लीजिए, 11 माइनस 15 ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। अगर दोनों नंबर ऑड हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन मॉडुलस के साथ हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। सो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 135, ठीक है, या इस तरह लिखिएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 are odd and we know odd minus odd is equals to even। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स को आप ले लीजिए, चाहे 1 माइनस 3 ले लीजिए, चाहे 3 माइनस 1 ले लीजिए, चाहे 5 माइनस 3 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर को ही देगा। सो वी नो ऑड मॉडुलस ऑफ ऑड माइनस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, हेंस elements of 135 are related to each other। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 4 is related to each other। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड क्या, ये थर्ड वाला देख रहे हैं, लिखा है फिर से 2 4 is related to each other। तो अब जरा देखिए, ये भी इसी तरह है, याद रखिएगा, इवन माइनस इवन, मॉडुलस ऑफ इवन माइनस इवन भी क्या होता है? इवन ही होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इवन माइनस इवन, यानी इवन नंबर का माइनस अगर इवन नंबर से करेंगे तो हम लोग को इवन नंबर ही मिलेगा। 2 माइनस 4, 4 माइनस 2, 6 माइनस 8, 6 माइनस 10, 12 माइनस 18, कुछ भी करेंगे हमको क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स of 2, 4 is related to each other because modulus of even minus even is equals to even। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, 2 माइनस 4, 4 minus 2, 2 minus 2, 4 minus 4, सॉरी दिस इज 2, ये सारे के सारे क्या हैं? इवन ही तो है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन भी, इसके भी हर एक एलिमेंट, यानी इस सेट का भी हर एक एलिमेंट रिलेटेड है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि इनको सेपरेट करने पे हमको क्या मिलता है? इवन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग थर्ड पार्ट इसका, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 135 have odd numbers and 2, 4 have even numbers and we know, हम जानते हैं, ठीक है, we know, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे क्या, कि even माइनस ऑड, मॉडुलस ऑफ इवन माइनस ऑड और ऑड माइनस इवन cannot be even। अब आप कहेंगे ये क्या लिख दिया सर? एकदम सही लिख दिया है। क्या सही लिख दिया है? कि अगर इवन में से ऑड को माइनस करेंगे या ऑड में से इवन को माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो मॉडुलस आएगा वो कभी भी इवन नहीं होगा, वो क्या होता है? ऑड ही होता है। मतलब आप 1 और 2 लो, एक ऑड है और एक इवन है, इसको सेपरेट करो 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस में, तो हमको क्या मिलेगा? ऑड नंबर भी तो मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से आप 3
और 8 ले लीजिए, तो 3 माइनस 8 क्या होगा, -5 होगा। और अगर ये मॉडुलस में है तो 5 होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑड ही तो आएगा। अब सर देखिए इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स ऑड है, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, इवन है। तो अगर इनको इनसे हम लोग रिलेट करते हैं मींस 1 - 2 करते हैं या 1 - 4 करते हैं या 2 - 1 करते हैं या 2 - 4 या 3 - 2 करते हैं या 3 - 4 करते हैं, किसी को भी किसी से रिलेट करेंगे। और रिलेट करने का मतलब है कि हम उसका मॉडुलस निकालेंगे डिफरेंस करके, ठीक है। तो कभी भी इवन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसका मतलब है सो वी नो even minus odd is not equal to even, odd minus even is not equal to even. So 135 is not 135 is not related to 2,4. So ये 8 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन में हमको गिवन है सेट A है एक, और ये सेट है जिसमें x बिलोंग करता है z को, यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं z यानी इंटीजर्स के सेट को, और जो x है हमारा वो 0 से 12 तक है, ठीक है। और ये दो रिलेशन गिवन है और हमको इन दोनों रिलेशन को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो जरा देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा फोर्थ, जो फर्स्ट रिलेशन है हमारा, जो फर्स्ट रिलेशन है वो है a, b such that modulus of a minus b is a multiple of 4, यानी a minus b का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल ऑफ क्या आना है, 4 आना है। अब जरा देखिए पहले तो हम सेट a की बात कर लेते हैं। सेट a हमारा है क्या, जो सेट a है वो 0 से 12 तक है, मींस 0 1 2 3 4 एंड 12 तक है हमारा सेट। अब हमको ये प्रूव करना है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो इस रिलेशन में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे, क्योंकि तभी ये इक्विवेलेंस हमारा प्रूफ होगा। सो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 और अगर हम करते जाएं कहां तक, 12 - 12 तक, तो हमको आंसर्स क्या मिलेंगे, 0 0 0 0 और 0। इसका मतलब है 0 0 1 1 2 2 3 3 और 12 12 भी क्या कर रहा है, हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आ रहा है 0 और 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि जब 4 से 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है कि 0 मल्टीपल है किसका, 4 का, ठीक है। सो इसका मतलब है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जरा देखिए। अब इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल देना ये अच्छा तरीका नहीं है सॉल्व करने का। हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए ना इसमें, उसको जनरल फॉर्म से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x belongs to a। यहाँ पे कभी मैं स्मॉल a भी लिखता हूँ, कभी x भी लिखता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे जरा देखिए x दिया था ना मैं, इसलिए मैंने x लिखा है। तो फॉर ऑल x belongs to a, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं a के जो बिलोंग करते हैं किसको, a को, फॉर ऑल x belongs to a we have modulus x minus x is equals to 0 is equals to multiple of 4। ये लिखने का बेस्ट तरीका है। जितने भी आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो वो हमारे रिलेशन में आएगा, यानी 1 1 2 2 सब आएंगे, वो भी मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो इसको बस इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a वी हैव, यानी हमको पता है कि x माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और मल्टीपल किसका होगा, 4 का। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। सो सिमेट्रिक के लिए हमको पता है, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि
x, y या यहाँ पे a, b, अगर आप x, y भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और a, b है तो हम a, b भी लिख सकते हैं. Let a, b belongs to R. This implies a minus b, modulus of a minus b is a multiple of 4. जरा देखिए, मॉडुलस ऑफ a माइनस b क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है. क्यों? क्योंकि हमने माना है कि a, b बिलोंग्स टू R है. तो अगर ऐसा है तो जरा देखिए, क्या b माइनस a भी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा? कैसा होगा? सपोज करिए मैंने इसमें से 2 और 6 ले लिया, तो सपोज करिए मैंने इसमें से 2 और 6 ले लिया, यानी 2 माइनस 6, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो -4 नहीं 4 आएगा, और 6 माइनस 2 भी क्या आएगा? 4 आएगा. सो अगर a, b बिलोंग करता है तो पक्का है कि b, a भी बिलोंग करेगा. ठीक है. सो अगर a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, देन मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4. सो यहाँ पे लिखेंगे b, a बिलोंग्स टू R, hence relation is symmetric. तो ये हमारा सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया. अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की. सो ट्रांजिटिव लेट, हमको पता है, दो अज्यूम कर लेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर. लेट a, b belongs to R and b, c belongs to R. This implies, यानी इसका मतलब है कि a minus b is a multiple of 4 and b minus c is a multiple of 4. So अब जरा देखिए, a minus b और प्लस b माइनस c, मैं ऐसा कर सकता हूं. ठीक है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये जो नंबर है ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, और ये नंबर ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है. और अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमको मिलेगा a माइनस c, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा. सपोज करिए मैं बताता हूं, 6 और 2 है, या 10 लेते हैं, 6 लेते हैं और 2 लेते हैं. ठीक है. सो 10 माइनस 6 और 6 माइनस 2, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है. और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी इससे जो वैल्यू आई है ये, और इससे जो वैल्यू आई है ये, 4 प्लस 4, तो क्या आएगा? ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा. ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा. क्यों? क्योंकि जरा देखिए, यहां से क्या मिलेगा जब इसको ऐड करोगे, तो ये 10 आएगा और ये -2 आएगा. मॉडुलस 10 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है. ठीक है, एक नंबर को. हमने a से b को माइनस किया तो एक नंबर आया, वो क्या था? मल्टीपल ऑफ 4 था. हमने b से c को माइनस किया, एक नंबर आया, वो क्या था? मल्टीपल ऑफ 4 था. और जब इनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a माइनस c, और ये भी क्या होगा? इज अ मल्टीपल of 4. So hence relation is transitive. So जो relation है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव. और अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है, तो फिर ये इक्विवेलेंस भी होगा. सो ये इक्विवेलेंस हो गया कौन सा? फर्स्ट वाला. अब हमको चेक करना है सेकंड वाला. सो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और ये रिलेशन गिवन है a, b इज सच दैट a इज इक्वल्स टू b. तो हमको इसको भी इक्विवेलेंस प्रूफ करना है. सो जरा देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए. और ये तो स्टूडेंट देख के ही समझ में आ रहा है ये इक्विवेलेंस होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, और ये सिमेट्रिक भी होगा. क्योंकि है ना, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ है 1, 1, 2, 2, 3, 3
और अगर हमारा सेट एक ऐसा गिवन है कि 1 2 3 है और ये रिलेशन मिल रहा है, तो फिर ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा और ये रिफ्लेक्सिव भी होगा ही होगा। ठीक है, सो बस को अब लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव। यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल x belongs to A we have x comma x belongs to R since x is equals to क्या होता है x के। भाई हमारे रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो x तो x के इक्वल होगा ही होगा, इसका मतलब है कि वो हमारे रिलेशन में आएगा। यानी सारे रिलेशन यानी सॉरी सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं किसके a के, वो अपने के तो इक्वल होंगे, खुद के तो इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि वो हमारे रिलेशन में भी आएंगे और इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। hence relation is reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे let x, y belongs to R, that is x is equals to y। और अगर x is equals to y है तो फिर y is equals to भी क्या होगा x, और अगर y is equals to x है इसका मतलब है y, x बिलोंग करता है किसको R को। hence relation is symmetric। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको रफ करके अब ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव, सो स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव में आपको पता है हम दो ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x is equals to y and y is equals to z। तो अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x किसके इक्वल है z के, तो इसका मतलब है कि x, z भी बिलोंग करता है किसको R को, और इसका मतलब है कि रिलेशन is transitive। relation is transitive, और क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस भी है। सेकंड रिलेशन भी हमारा इक्विवेलेंस है, तो ये कंप्लीट होता है 9th क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, जरूर क्लियर हो जाएंगे। एंड एट लास्ट I want to say that be happy and take care of yourself।